नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री, शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। तो नमस्ते भैया। नमस्ते। अपना शुभ नाम? ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर। जी जी। और अपना एड्रेस बताइए भाई साहब पूरा। मैं पाटन तहसील गुरु मोहल्ला में निवास करता हूँ जी। मेरी खेती है जो ये सुरैया ग्राम पंचायत के अंदर आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जिला जबलपुर लगता है यहाँ। जी। सोनू भैया के नाम से भी आपको जानते हैं? सोनू भैया के नाम है ना? हाँ हाँ। उपनाम आपका जो है। हाँ। तो मैं आपको सोनू भैया के नाम से ही बात करता हूँ। हाँ, कर सकते, क्योंकि आपके क्षेत्र के किसान ज़्यादातर आपको शायद इसी नाम से जानते हैं। सोनू भैया, आप कितने एकड़ में वैसे धान की खेती करते हैं टोटल? लगभग 60 एकड़ में करते हैं धान। 60 एकड़ में आप धान की खेती कर रहे हैं। 60 एकड़ में आपने हमें पहली साल प्राथमिकता दी 5 एकड़ के लिए। उसके लिए पहले तो मैं आपको हमारी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अंकुरण के विषय में आप थोड़ा सा बताइए कि इसका बीज का जो जर्मिनेशन था वो कैसा रहा? बीज का जर्मिनेशन तो बढ़िया रहा इसका। जी जी। क्योंकि जिस हिसाब से हमने 5 एकड़ के लिए जो नर्सरी तैयार की थी, हाँ, तो 5 एकड़ का खेत लगने के बाद भी नर्सरी हमारी बची हुई। अच्छा। हाँ, मतलब आपने 5 एकड़ के लिए पूरा फिक्स बीज परचेस किया था। हाँ, और उसके बाद भी आपकी नर्सरी जो है वो बच गई थी। तो फिर उसको मैंने लगभग 1.5 से 2 एकड़ में अभी हमने और लगाई है, दूसरी अच्छा, प्लाट में लगाई है। तो जर्मिनेशन का परसेंटेज आप बता सकते हैं कि लगभग कितना परसेंट रहा होगा? लगभग 90 ऊपर रहा होगा, 95% रहा होगा। 95% जर्मिनेशन इसका आया। बहुत बढ़िया। तो जर्मिनेशन से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, हाँ। मैं आपसे एक चीज़ की जानकारी लेना चाहूँगा, चलेंगे थोड़ा सा। ये जो आपने पौधा बनाया है, हाँ, इस पौधे को इस स्टेज तक लाने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर, इस स्टेज तक लाने के लिए आपने इसमें क्या क्या किया? खाद इसमें हमने 2 बार डाला। 2 बार डाला। हाँ। और स्प्रे वगैरह? स्प्रे सिर्फ हमने 1 बार स्प्रे किया, दोबारा। बाकी अन्य जो धान है उसमें 2 बार स्प्रे किया। उसमें 2 बार किया, इसमें आपने एक बार स्प्रे किया। हाँ। तो ऐसा कोई विशेष रोग बीमारी ऐसा कुछ आपको नहीं, इसमें कोई कुछ बीमारी हमको नहीं दिखी, इसलिए तो हमने इसमें दोबारा स्प्रे कुछ नहीं किया। मतलब किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, कोई रस चूसक का अटैक, कोई इल्ली का, कोई फंगस का, ऐसा कुछ आपको लगा नहीं इसमें कि आपको दूसरी स्प्रे करने की नौबत? हाँ। चलो, मैंने एक थोड़ा सा मेजरमेंट आपका बनाया है, मैं वही चीज़ दिखाना चाहूँगा। हमने एक 3 बाई 3 फीट का एक स्पेस लिया। हाँ, मेरे सामने 9 स्क्वायर फीट जगह हमने ली। 1 एकड़ के अंदर 9 स्क्वायर फीट के यदि हम ब्लॉक बनाते हैं तो 43,560 स्क्वायर फीट जगह के अंदर आपके जो ब्लॉक बनेंगे वो 4840 ब्लॉक बनेंगे। बिल्कुल। और एक जो ब्लॉक 9 स्क्वायर फीट का था उसके अंदर 21 पौधे थे। तो 21 पौधे के हिसाब से, इस हिसाब से आपकी ये जो धान लगी है, इस हिसाब से आपके खेत के अंदर 1 लाख प्लस पौधे हैं जी। जो क्वांटिटी हमने अभी आपके वर्तमान स्थिति में खेत से ली है। और एक बंच है, वो एक बंच के अंदर पौधे की जो बालियां हैं वो है 10। पूरा एक कल्ला जो है उसके अंदर सबसे कमजोर पौधा हमने लिया, जिसमें मात्र 10 बालियां थी। 10 की 10 बालियां एक समान की नहीं थी, कुछ बालियां कमजोर भी थी, कुछ बालियां हेल्दी थी। हाँ। उसके अंदर जो सूखे दाने हैं, बिल्कुल सूखे दाने, वो दाने हमने जो लिए तो उनका वजन पूरा नमी हटाने के बाद 23% की बजाय हमने 25% नमी हटाई। हाँ। तो हमको 35.2 ग्राम सूखा दाना निकलता है। और हमने सिर्फ 1 लाख पौधे लिए। यहाँ पे 1,0640 पौधे हो रहे हैं, ये ऊपर के 1640 हटा दिए हैं। 1 लाख पौधे यदि हमने लिए हैं तो आपकी जो धान है ये 35 क्विंटल आपकी धान का एवरेज का प्लाट है। इसमें ये वाला प्लाट है जो कमजोर तबके का हमने लिया है। हाँ। हमने ये वाले प्लाट को कलेक्शन नहीं किया। हाँ। तो सोनू भैया, ये सब आपके सामने प्रैक्टिकल किया है। आपको कैसा लग रहा है? और आपने जब धान लगाई थी तब आपने क्या एक्सपेक्टेशन से लगाई थी कि भाई मेरी इतनी निकल जाए? ऐसा है कि अभी तक जब से हम धान की खेती कर रहे हैं जी, तो 20 प्लस कभी नहीं गए हम। 20 प्लस कभी नहीं गए। तो ये सोच के लगाए थे हमने, अगर मान लीजिए अगर 2-4 कुंटल भी अगर इससे ज़्यादा निकलती है, हाँ, मान लीजिए 25 क्विंटल निकल जाती है जी, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, इतने बस इतनी निकल आए। हाँ। अभी आपने एक अच्छा शब्द बोला था कि मैं भी ये चाह रहा था कि सबसे कमज़ोर पौधा लें। हाँ, बिल्कुल। तो आपका जो सोच थी हमने उस हिसाब से किया कि हाँ, नहीं? बिल्कुल।
आपने बिल्कुल उसी हिसाब से किया, क्योंकि और हाईएस्ट को एवरेज में नहीं पकड़ सकते हैं। मैं भी चाह रहा था आप इसकी बाली ना लें, हाँ। क्योंकि ये प्लाट अच्छा है, सबसे अच्छा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे कमजोर प्लाट की बाली निकालें, तो आपने खुद उसकी निकाली। अगर आप इसकी निकाल रहे होते हाँ। तो मैं आपसे बोलता कि नहीं भैया आप कमजोर प्लाट की बाली निकाली, उससे एवरेज निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने पहले मेरे मन का कर दिया। जैसा आप चाहते थे वही किया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपका बोनस है। हाँ, उससे अगर 35 से भी ज्यादा निकलता तो वो आपका अच्छा बोनस है। हाँ। ये जो प्लाट आपका ये बोल रहा है, तो हम मोटा मोटा एवरेज ये बोल सकते हैं, यहाँ 35 बोल रहा है, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएशन होगा ना, एक 5 क्विंटल का कर सकते हैं। इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक चीज और नोटिस करने की है कि आसपास के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारी धान जो है गिर गई है। हाँ, ये गिरा भी नहीं और इस पे वजन भी है, हाँ, माल भी है। उसके बाद भी यदि अपन इसको देख रहे हैं तो ऐसा कोई लगा नहीं है कि भाई धान अपनी एक भी पूरा ये 6-5 एकड़ का प्लाट कहीं नहीं गिरा। एक भी कहीं आप नजर घुमा करके देख सकते हैं कि एक कोई ऐसा एरिया नहीं कि जो एकदम छोटा। जैसे हमारे इस खेत में इधर की धान जी हर साल गिरती थी, इधर वाली लगभग 1 एकड़ धान हर साल गिरती। हाँ, क्योंकि उधर पानी ज्यादा हाँ, वहीं से पानी निकलता है। जी। इस बार लेकिन वहाँ भी एक भी पेड़ नहीं गिरा। ये भी बहुत सारी चीजें हाँ, अपन को नोटिस करना है। हाँ, प्रोडक्शन के साथ साथ में। अच्छा, रोग हल्दी गठान वगैरह अभी कुछ भी नहीं आया, रस चूसा किसी इस प्रकार का कुछ नहीं, कोई रोग नहीं आया इसमें। तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा और अपने क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो मैं फिर दूसरी धान नहीं लगाऊंगा जी, मैक्स 11 के अलावा पूरा 60 एकड़। हाँ, पूरा जी। और दूसरी चीज़ फिर अपने जो मेरे किसान भाई हैं, दोस्त हैं जी, उनको भी मैं इसके लिए सलाह दूंगा। हाँ हाँ, वैसे तो सब जो हमारे साथ वाले किसान हैं सबको मालूम है कि हमने मैक्स 11 लगाया जी है। जी जी बिल्कुल। और सभी लोग उसका पूछते रहते हैं कि हाँ, कैसा है धान। जी, तो अभी तक तो बढ़िया है, बहुत अभी तक अच्छा जो है, दूसरी वेराइटियां लगी अपने आसपास सबसे में अच्छा है उनसे अभी जो। compare कर रहे हाँ, हैं। मतलब अभी हार्वेस्टिंग होने के पहले अगर अपन दूसरे प्लाट भी देखें, अपने दूसरी वैरायटी जो लगाई हैं, जी जी, तो सबसे अच्छा तो अभी यही खेत लग रहा है हमको। तो बाकी किसानों को भी लगाना चाहिए धान। जी, हाँ, इसमें ये फायदेमंद रहेगी। क्वालिटी चमक सब कुछ अच्छा रहेगा। अब वजन कैसा आएगा इसका, बोरी में वजन कितना आएगा, ये मैं हार्वेस्टिंग के बाद ही बता पाऊंगा आपको। लेकिन देख के लग तो रहा है कि ये बेस्ट रहेगी। बेस्ट रहेगी। हाँ, बेस्ट रहेगी इसमें। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।